हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश के ऊपर, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है वर्बल्स। ग्रामर के हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन कभी भी हमने कुछ टॉपिक्स को डिटेल में या सेपरेटली नहीं पढ़ा। तो ऐसा ही एक टॉपिक है वर्बल्स, जो अक्सर ग्रामर में कॉम्पिटिटिव ग्रामर्स के अंदर पूछ लिया जाता है। इनके अंदर इसके ऊपर सेंटेंस फ्रेमिंग या इससे रिलेटेड एरर क्या बोलते हैं ना, डिटेक्टिंग आ जाता है। बट लेकिन हमें पता नहीं होता तो हम कर नहीं पाते। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे, वर्बल्स को। डेफिनेशन ऑफ वर्बल्स। वर्बल की क्या परिभाषा है? वर्बल्स आर वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स बट यूज्ड एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। वर्बल्स जो होते हैं वो वर्ब से ही बनते हैं, यानी कि क्रिया से ही बनते हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो एज अ नाउन होता है, एज अ एडजेक्टिव होता है, एज अ एडवर्ब होता है। सिर्फ वर्ब के तौर पर नहीं होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्बल। वर्बल जो होते हैं, जो कि मतलब वर्ब से बने हुए जो शब्द होते हैं, उनको तीन तरीके की कैटेगरी में रखा है। पहला है जीरेंट्स, दूसरा है पार्टिसिपल्स और तीसरा है इन्फिनेटिव्स। Gerunds. A gerund is a verb ending in ing that functions as noun. जेरेंट्स वो क्रियाएं होती है जिनके अंत में आईएनजी लगता है और वो नाउन की तरह या नाउन के तौर पर काम करती है। इसका बेस फॉर्मूला होता है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जो भी हमारी रूट वर्ब है या जो भी हमारी वर्ब है या जिसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उसमें आईएनजी लगकर जेरेंट्स जो है वो फॉर्म होता है। इसके एग्जाम्पल, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विम जो हमारा बेस वर्ड है उसमें आईएनजी लगा तो स्विमिंग बना, और यहाँ पे जो स्विमिंग है ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये सेंटेंस जेरेंट की कैटेगरी में आता है। शी इंजॉयज रीडिंग। अब यहाँ पे जो रीडिंग है वो क्रिया नहीं है, क्योंकि हमारी क्रिया तो इंजॉय है। यहाँ पे रीड के अंदर आईएनजी लगा तो ये जेरेंट बना, और ये जो सेंटेंस है जेरेंट की कैटेगरी में आता है। दे टॉक्ड अबाउट ट्रैवलिंग। अगेन इस सेंटेंस के अंदर जो हमारी क्रिया है वो तो टॉक्ड है, और जो हमारा ये जो ट्रैवल है इसके अंदर ये नाउन वर्ड है, इसके अंदर ये वर्ब है, सॉरी, और वर्ब के अंदर आईएनजी लगकर ये जेरेंट बना है और ये यहाँ पे नाउन के तौर पे काम कर रहा है, तो ये वाक्य भी हमारा जेरेंट की कैटेगरी में आता है। जेरेंट कैन फंक्शंस एज सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जो एक जेरेंट है वो चार तरीके से काम करता है। सबसे पहले एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि वो मुख्य क्या बोलते हैं, कर्ता के रूप में होता है सेंटेंस के अंदर। रनिंग इम्प्रूव्स स्टैमिना। यहाँ पे रन जो हमारी क्रिया है बेस फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसके अंदर आईएनजी लगाकर हमने इसको जेरेंट बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जेरेंट है ये हमारा नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा है, तो ये सेंटेंस जो है जेरेंट की कैटेगरी में आ गया, और रनिंग जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। आई लाइक पेंटिंग। जो अगेन सेंटेंस के अंदर जो क्रिया है वो तो लाइक है। पेंट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर आईएनजी लगकर हमने इसको जेरेंट बनाया है, तो यहाँ पे जो जेरेंट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जैसे काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। पहले आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन होता क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन का मतलब होता है कि कोई नाउन, प्रोनाउन या कोई क्लॉज होता है, उसके अंदर जो है साथ में पहले प्रिपोजिशन आती है, और फिर प्रिपोजिशन फ्रेज के बाद आपका जो जेरेंट है वो आता है, और इस तरीके से वो एक कंप्लीट मीनिंग करता है। अब जैसे आप इस वाक्य को देखिए, शी इज गुड एट डांसिंग, तो यहाँ पे एट जो है वो हमारी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन है। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन में एड के जस्ट बाद हमारी जो मेन वर्ब होती है डांस, जिसके अंदर हमने आईएनजी लगा के डांसिंग करके उसको जेरेंट बनाया है, तो जो एट है वो उससे हमें उसका जो कंप्लीट मीनिंग जो है आगे डांसिंग लगने से, यानी कि आगे जेरेंट लगने से पता चल रहा है। व्हाट ऑल आई वांटेड टू से इज दैट, कि किसी वाक्य के अंदर जब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन आता है तो उसके बाद व्हाट, हु, वेयर, इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस जो माइंड में आते हैं उनका जवाब हमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन से मिलता है। तो वहां पे भी ये जो एट डांसिंग कंप्लीटली है ये हमारा क्या बोलते हैं, जेरेंट है, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन पहले आप समझ लीजिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड डिस्क्राइब्स, आइडेंटिफाइज और रीनेम द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड होता है, ये एक ऐसी फ्रेज होती है जिसके जस्ट बाद आपकी लिंकिंग वर्ब आती है। ठीक है, और उस लिंकिंग, वो जो लिंकिंग वर्ब होती है वो आपके सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको रीनेम करती है, और फिर हमें सब्जेक्ट से फिर वो जो हमारा सब्जेक्ट वाला सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए, हिज फेवरेट हॉबी इज फिनिशिंग। अब यहाँ पे जो इज है वो आपका क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब है। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो है हिज, ठीक है, तो उसकी फेवरेट हॉबी क्या है ये हमें इस लिंकिंग वर्ब से पता चल रहा है।
इज फिनिशिंग। तो यहाँ पे इज फिनिशिंग जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जब तक हमने इज फिनिशिंग नहीं लगाया तो हिज फेवरेट हॉबी वाला सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो हमें उसकी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इज फिनिशिंग जो हमने यहाँ पे लिंकिंग वर्ब को यूज किया है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमने अगेन हमारी बेस वर्ब के अंदर फिश के अंदर आईएनजी लगा के फिशिंग बनाकर उसको जीरेंट बनाया है, वो यहाँ पर हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करता है और हमारे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, या आप ये कहिए कि उस सब्जेक्ट को वो पूरा सेंटेंस के अंदर कंप्लीट करता है। तो ये 4 कैटेगरीज थी कि किस तरीके से जीरेंट जो है वो काम करता है किसी वाक्य के अंदर। इंपॉर्टेंट नोट, नॉट ऑल आईएनजी वर्ड्स आर जीरेंट्स। सभी वर्ड्स जिनमें एंड में आईएनजी लगता है वो जीरेंट्स नहीं होते हैं। जैसे रनिंग वाटर, रनिंग वाटर के अंदर रन के अंदर आईएनजी लगा है, लेकिन यहाँ पे जीरेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये पार्टिसिपल डिस्क्राइबिंग वाटर, यहाँ पे ये एक पानी का वर्णन करने वाला पार्टिसिपल है। ठीक है, रनिंग इज फन। अभी जो सेकंड सेंटेंस है अगेन इसमें हमने रन में आईएनजी लगाया, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड है ये जीरेंट के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रन है वो एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो इसलिए हर शब्द जिसके एंड में आईएनजी लगा हो वो जीरेंट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी वर्ब के अंदर आईएनजी लगाते हैं, तो उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट अलग से होता है, हमारा नाउन अलग से होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जब जीरेंट के अंदर हम मेन वर्ब के अंदर आईएनजी लगाएं तो वो नाउन के तौर पर, या जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर 4 कैटेगरीज बताई कि वो सब्जेक्ट के तौर पे आता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है, या हमारे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है, वो ही आपकी जो 4 कैटेगरीज है उसी तरीके से काम करता है, वो हमें हर सेंटेंस के अंदर रिकॉग्नाइज करना होगा। Now, the second is participle. A participle is a verb forms that functions as an adjective. There are 2 types. पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो वर्ब से ही बनते हैं, है ना, लेकिन ये एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होते हैं जिसके अंदर हम आईएनजी लगाकर बनाते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल वो होते हैं जिसके अंदर हम ईडी लगाते हैं, या ईएन लगाते हैं, या डी लगाते हैं, या टी लगाते हैं, जो कि आप आमतौर पर देखेंगे हम वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। अब पहले हम समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके अंदर हम आईएनजी लगाकर पार्टिसिपल बनाते हैं और उसको वो काम करता है एज एन एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्क्राइब्स व्हाट समथिंग इज डूइंग। इसके अंदर पर्टिकुलर हमें पता चलता है कि कुछ कोई व्यक्ति है या कोई क्या कर रहा है ना। व्हाट समथिंग इज डूइंग इज एक्सप्लेन्ड और डिस्क्राइब्ड इन प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। द क्राइंग बेबी नीड्स फूड। अब यहाँ पे जो बेबी है उसके आगे हमने लगाया है क्राइंग, ठीक है। तो ये जो क्राइंग बेबी है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। क्राइंग बेबी को जो है फूड की जरूरत है। अब आप सेकंड सेंटेंस देखिए, ही शी सॉ अ शाइनिंग स्टार। जो स्टार है इसके पहले हमने शाइन के अंदर आईएनजी लगाकर उसको एडजेक्टिव बनाया है, तो यहाँ पे ये शाइनिंग जो है वो पार्टिसिपल हो गया। तो ये शाइनिंग स्टार जो है इसके अंदर वो डिस्क्राइब, मतलब ये हमें पता चल रहा है कि जो शी है वो क्या कर रही है, शाइनिंग स्टार को देख रही है। द बॉइलिंग वाटर इज हॉट। अगेन वाटर हमारा नाउन है, और जो नाउन है उसकी हमें उसके पहले हमने लगाया है बॉइल के अंदर फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लगाकर, बॉइल की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बॉइलिंग बनाया है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर है वो नाउन के आगे लगकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और वो और हमें ये भी बता रहा है साथ में कि वो वाटर कैसा है, या मतलब गर्म है ठंडा है, उसकी हमें वो चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। सेकंड आ जाता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो यूजुअली किसी जो मेन वर्ब होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म या रूट वर्ब जिसे आप कहते हो, उसके एंड में या फिर तो ईडी लगता है, या ईएन लगता है, या डी लगता है, या टी लगता है। आप एग्जांपल देखिए, जैसे वॉक है, वॉक के अंदर हमने ईडी लगाया तो वॉकड हो गया। ब्रोक है तो उसके अंदर ईएन लगाया तो ब्रोकन हो गया। क्लोज है उसके अंदर हमने डी लगाया तो क्लोज्ड हो गया। और बी ई एन उसके हमने जब उसकी थर्ड फॉर्म बनाई उसमें टी लगाया तो बेंट हो गया। तो इस तरीके से जब अब किसी शब्द के अंत में ईडी ईएन डी या टी लगाते हो तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल्स, ठीक है। द ब्रोकन विंडो वाज एक्सपेंसिव। अब इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर देखिए, जो विंडो है वो हमारा यहाँ पे नाउन है, उसका एडजेक्टिव है ब्रोकन। जो हमने ब्रोक, जो कि ब्रेक जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है उसके अंदर ईएन लगा के उसको ब्रोकन बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रोकन जो है पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, क्योंकि वो एक एडजेक्टिव के तौर पे बता रहा है कि वो हमारी विंडो कैसी है।
अ रिटन नोट वॉज ऑन द टेबल। नोट जो है उसके आगे रिटन, हमने राइट के अंदर ई एन लगा के उसको रिटन बनाया है, जो कि हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और वो नोट को एग्जेक्टिफाई कर रहा है कि नोट कैसे है, कि भाई वर्बल है या विजुअल है, रिटन है, तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको एग्जेक्टिफाई कर रहा है। द टायर्ड स्टूडेंट्स रेस्टेड, हमारा जो नाउन है वो स्टूडेंट है, उसके आगे हमने टायर्ड, जिसमें हमने ईडी लगा के टायर्ड बनाया है, वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल के अंदर भी वो एग्जेक्टिफाई कर रहा है स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स कैसे हैं, फ्रेश है या टायर्ड है। तो पास्ट पार्टिसिपल वो होते हैं, ओवरऑल पार्टिसिपल चाहे प्रेजेंट हो या चाहे पास्ट, वो होते हैं कि जो कि नाउन को एग्जेक्टिफाई करे या नाउन को वो मतलब फंक्शंस एज एडजेक्टिव करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है पार्टिसिपल फ्रेज। अब हमने आपको जीरेंट फ्रेज बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा पास्ट फ्रेज, मतलब जो पार्टिसिपल होता है पहले वो एज ए सिंपल एज ए पार्टिसिपल काम करता है, फिर वो पार्टिसिपल फ्रेज की जैसे भी काम करता है, मतलब उसके अंदर कुछ चीजें और ऐड हो जाती है। पास्ट पार्टिसिपल कैसे फंक्शन करता है, एक तो उसके अंदर इसका फॉर्मूला होता है पार्टिसिपल प्लस मॉडिफायर या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल के अंदर जो हमारा पार्टिसिपल तो है ही, जिसके अंदर हमने अगर प्रेजेंट है तो आईएनजी लगाया है, सेकंड अगर वो हमारा पास्ट है तो हमने उसके अंदर ईडी लगाया है, ठीक है। और साथ में उसका मॉडिफायर होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इसका आप सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। रनिंग डाउन द स्ट्रीट ही ट्रिप्ड। अब यहाँ पे जो रनिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसके अंदर हमने रन के अंदर आईएनजी लगाया है, ठीक है। तो जो रनिंग है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब जो डाउन है ये हमारा मॉडिफायर है, ठीक है। रनिंग हमारा पार्टिसिपल एंड डाउन हमारा मॉडिफायर। अब वो कॉम्प्लीमेंट किसको कर रहा है, स्ट्रीट को, मतलब आप स्ट्रीट पे चढ़ रहे हो उतर रहे हो, वो हमें इसी से पता चल रहा है। द गर्ल वियरिंग अ ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर। अब यहाँ पे जो गर्ल है, द गर्ल है वियरिंग अ ब्लू ड्रेस, तो वियरिंग जिसमें हमने आईएनजी लगा के उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया है, तो अब उसके बाद में है ब्लू ड्रेस, तो ब्लू ड्रेस से हमें वो पर्टिकुलरली वो अपने सब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो मॉडिफाई कर रहा है कि जो उसकी सिस्टर है उसने कैसी ड्रेस पहनी है, ठीक है। तो आई गेस आपको एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो हमारा सेंटेंस होता है उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के बाद में जो हमारा पार्टिसिपल लगता है, उसके बाद में कुछ मॉडिफायर है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स होते हैं, जिससे हमें उस सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में पता चलता है। एग्जॉस्टेड फ्रॉम प्रैक्टिस दे वेंट होम। एग्जॉस्टेड अगेन हमारा एग्जॉस्ट जो वर्ड है उसके अंदर हमने ईडी लगा के इसको पास्ट पार्टिसिपल बनाया है। फ्रॉम प्रैक्टिस दे वेंट होम। अब ये मतलब वो प्रैक्टिस से थक गए, ये हमारा जो फ्रॉम प्रैक्टिस है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा मॉडिफायर है, जिससे पता चलता है कि जो हमारा सब्जेक्ट यानी दे जो है वो थक चुके हैं, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर जब हमारा सब्जेक्ट को जो उसके बाद में जो पार्टिसिपल के बाद में जो शब्द उसको मॉडिफाई करे या उसको कॉम्प्लीमेंट करे, वो पूरा सेंटेंस मिलके पार्टिसिपल फ्रेज बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट, वॉच फॉर डैंगलिंग पार्टिसिपल्स। अब पहले आप ये टर्म समझिए, डैंगलिंग पार्टिसिपल्स क्या होता है। डैंगलिंग पार्टिसिपल इज एन एडजेक्टिव दैट इज अनइंटेंशनली मॉडिफाइंग द रॉन्ग नाउन इन अ सेंटेंस। डैंगलिंग पार्टिसिपल्स वो होते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्ट मतलब वो काम तो एडजेक्टिव का ही कर रहे हैं, लेकिन अनइंटेंशनली वो रॉन्ग नाउन को आइडेंटिफाई कर देते हैं या रॉन्ग नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं वाक्य के अंदर, तो वो डैंगलिंग पार्टिसिपल्स हो जाते हैं। अब आप इसको भी एग्जांपल देखिए, वॉकिंग होम द रेन स्टार्टेड। अब जो ये वॉकिंग होम है इसके अंदर आप जो वॉकिंग होम यानी कि जो वॉक के अंदर हमने आईएनजी लगा के होम जो लगाया है, अब इसके बाद में हमारा मॉडिफायर क्या है, द है, लेकिन ये गलत जगह यूज हुआ है, यानी कि गलत नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वॉकिंग होम आई नोटिस द रेन, ठीक है। अब इसी सेंटेंस में भी वर्ड द रेन ही यूज हुआ है, लेकिन ये ग्रामेटिकली सही है, ठीक है। तो जो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो या जहां पे मॉडिफायर को ग्रामेटिकली सही तरीके से यूज किया हो, वो तो हमारे जीरेंट पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव की कैटेगरी में जाते ही हैं। लेकिन जिस सेंटेंस के अंदर जो हमारे मॉडिफायर होता है उसको गलत तरीके से या अनइंटेंशनली हमने गलत नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर लिया, वहां पे वो हमारे सेंटेंस जो होते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल की कैटेगरी में आते हैं। वर्बल्स की तीसरी कैटेगरी इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्बल यूजुअली प्रिसीडेड बाय टू। जो इन्फिनेटिव्स होते हैं उसके वो एक जो बेस वर्ब होती है उसके अंदर वर्ब के जस्ट पहले टू आता है, यानी टू लग के जो वर्ब बनती है वो इन्फिनेटिव कहलाती है।
इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो टू प्लस बेस वर्ब, बेस वर्ब को आप बेस वर्ब भी कह सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, रूट वर्ब भी कह सकते हैं, यानी कि जो भी क्रिया मुख्यतः मूल रूप में जो होती है उसके पहले टू लगना, जैसे टू रन, टू ईट, टू स्टडी, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। इन्फिनेटिव्स कैन फंक्शंस एज, इन्फिनेटिव जो है मुख्यतः तीन तरीके से काम कर सकता है, एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव और एज ए एडवर्ब। अब इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। टू ट्रैवल इज एक्साइटिंग, यात्रा करना बहुत ही रोमांचक है। तो यहाँ पे जो ट्रैवल है, ट्रैवल के पहले जो हमने टू लगाया, ये टू ट्रैवल जो है यहाँ पे इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव एज अ नाउन की तरह काम कर रहा है। क्लियर। सेकंड है शी हैज होमवर्क टू फिनिश, यहाँ पे जो टू फिनिश है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी कि जो शी है उसे काम कंप्लीट करना है, ये जो टू फिनिश है ये उसको एडजेक्टिफाई कर रहा है कि ये उसका काम है, उसका होमवर्क जो है उसे आज कंप्लीट करना है। तीसरा है एडवर्ब, ही स्टडीज हार्ड टू सक्सीड, यहाँ पे वो मेहनत तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब उसका एडवर्ब यानी कि उसकी विशेषता क्या है कि उसको सफलता के लिए कठिन मेहनत करनी है, कठिन पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे जो टू सक्सीड के पहले जो टू लगा है वो हमारा यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। इन्फिनेटिव फ्रेज, अभी हमने पिछली स्लाइड्स पे पढ़ा था इन्फिनेटिव क्या होता है, वो कैसे फंक्शंस करते हैं। अब इस पे हम देखेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज इन्फिनेटिव प्लस मॉडिफायर या कॉम्प्लीमेंट्स, ये जब एडजॉइन होते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज बनता है। शी वॉन्ट्स टू विन द रेस, अच्छा इन्फिनेटिव रेस के अंदर हम जो इन्फिनेटिव जो बेस फॉर्म के आगे जो हम टू लगाते हैं वो उसके साथ में हमारा कुछ मॉडिफायर यानी कि जो साथ में ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। अब जैसे अभी मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा, शी वॉन्ट्स टू विन द रेस, हमारा बेस वर्ब विन जिसके पहले आगे हमने टू लगाया, ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। अब इसके साथ में हमने लगाया द रेस, तो अब वो जीतना चाहती है, द रेस ये मॉडिफायर है या ये द कॉम्प्लीमेंट है, और शी जो है वो हमारी सब्जेक्ट है तो ये उसको एडजेक्टिफाई कर रहा है। ही केम हियर टू लर्न इंग्लिश, लर्न के आगे हमने टू लगाया तो ये हमारा इन्फिनेटिव बन गया, लेकिन साथ में वो क्या सीखना चाहता है, इंग्लिश, ये पर्टिकुलरली मॉडिफाई कर रहा है और साथ में ये हमारे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, तो ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज। दे नीड टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कंप्लीट हमारा बेस फॉर्म है उसके आगे हमने टू लगाया, ये हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज बच गया। क्या कंप्लीट करना चाहता है, द प्रोजेक्ट, तो ये जो द प्रोजेक्ट है ये हमारा मॉडिफायर है, कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि ये हमारे दे को भी कंप्लीट कर रहा है। तो जिन वाक्यों के अंदर हमारे इन्फिनेटिव के साथ में एक्स जो एडिशनल वर्ड्स आते हैं जिससे कि जो हमारे सेंटेंस के अंदर हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं या नाउन होते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं या उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारे मॉडिफायर्स या कॉम्प्लीमेंट कराते हैं और वो इन्फिनेटिव के आगे लग के या इन्फिनेटिव के साथ में लगकर वो हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज बनाते हैं। Thank you so much for watching this video. Please follow us for more such videos. I hope आपको हमारे videos पसंद आ रहे होंगे। आज का जो वीडियो है ये हमारा वर्बल्स पे है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारियाँ थी वो हमने इसमें आपको प्रोवाइड करवाई है। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको और किन टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशन चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम कोशिश करेंगे आपके हर टॉपिक या हर टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अवेल कराने की। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।